अगर आप ट्रेडिंग में बार बार लेट एंट्री लेते हो तो प्रॉब्लम इंडिकेटर की नहीं है, प्रॉब्लम टाइमिंग की है। आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो प्राइस देखने का नजरिया चेंज कर देगा। इस कॉन्सेप्ट का नाम है इम्बैलेंस, जिसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। अगर आप इम्बैलेंस समझ गए, आप प्राइस चेस करना बंद कर दोगे। आपको पता चलेगा प्राइस वापस कहाँ आ सकता है और आप रिटेल ट्रेडर्स की जगह इंस्टीट्यूशनल जो माइंडसेट है उससे ट्रेड करने लगोगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन अगर आपने ये इन तक समझ लिया तो आपको 10 स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इम्बैलेंस क्या होता है और कैसे ये प्ले होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, मार्केट में दो लोग होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 1 और ये 2, यहाँ पे हमारे पास 2 लोग हैं। अब इसमें से पहला क्या होगा? यहाँ पे बायर होगा, दूसरा क्या होगा? यहाँ पे सेलर होगा। जब बायर्स और सेलर्स इक्वल होते हैं मतलब यहाँ पे दोनों बायर्स और सेलर इक्वल हैं। प्राइस नॉर्मली धीरे-धीरे मूव करते हैं। मतलब प्राइस जो है नॉर्मली जैसे कि यहाँ पे कंसोलिडेट होके मूव हो रहा है, उस टाइप से यहाँ पे मूव हो रहा है, तो प्राइस में जो है कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। मतलब बायर्स और सेलर इक्वल है और दोनों धीरे-धीरे इक्वली मूव कर रहे हैं। लेकिन जब इंस्टीट्यूशन हैवी क्वांटिटी में इंटर होते हैं, ठीक है? इंस्टीट्यूशन हैवी क्वांटिटी में इंटर होते हैं, तो क्या होता है कि इस टाइप से जो मूव है, वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो मूव आप देख रहे हो, ठीक है? इस टाइप का मूव है और जैसे कि मैं और आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे और अच्छा खासा सेलिंग हुआ है और यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस जगह पे क्या हुआ है कि जो इंस्टीट्यूशनल है, वो है क्या किए यहाँ पे एंटर किए हैं। जब मार्केट में इंस्टीट्यूशन एंटर करते हैं तो क्या होता है प्राइस में बहुत ज्यादा तेज हो जाता है और उसका जो डायरेक्शन जो है एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। उस पॉइंट पे सबके ऑर्डर फिल नहीं हो पाते। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जैसे इतना बड़ा मूव आया है और यहाँ पे इतना बड़ा मूव आने के बाद आपको लगता है कि यहाँ पे सबके ऑर्डर फिल हुए होंगे? नहीं। इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पे एक जोन बना, इस जोन में फिर से मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ पे फिर जिन लोगों के ऑर्डर फिल नहीं हुए थे, वो यहाँ पे ऑर्डर फिल होके फिर नीचे गिर गया। क्या होता है? इम्बैलेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं इफ इनएफिशिएंसी। इसी इनएफिशिएंसी को हम क्या बोलते हैं? इम्बैलेंस कहते हैं। एक लाइन याद रखना आप, जब प्राइस फास्ट मूव करता है तो वो वापस आने का प्लान रखता है और वो वापस आने का प्लान इसलिए रखता है बिकॉज वहां पे बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग होते हैं, छूट चुके होते हैं उसको फिल करने के लिए। सो इंस्टीट्यूशन एक क्लिक में बाई और सेल नहीं करते हैं, इस चीज को आपको समझना होता है। ठीक है? जो इंस्टीट्यूशन है वो एक क्लिक में बाई और सेल नहीं करते। उनके जो ऑर्डर्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं। वो हमारे जैसे जो है 0.5 लॉट 1 लॉट से ट्रेड नहीं करते हैं। वो बहुत सारे कौन है 1000 लॉट 10,000 लॉट इस टाइप से वो ट्रेड करते हैं। इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। अब क्या करेंगे आप कि जो बड़े होते हैं ऑर्डर, ये आपको पता है, तो उनको ऑर्डर फिल करने के लिए मल्टीपल लेवल की जरूरत पड़ती है बिकॉज एक ही लेवल में ऑर्डर जो है फिल हो ही नहीं सकता। जब प्राइस एग्रेसिवली मूव करता है, कुछ ऑर्डर जो है पेंडिंग रह जाते हैं। आप समझ आ रहे हो कि यहाँ पे जिस टाइप से यहाँ पे जैसे ही एंटर किया मार्केट यहाँ पे, तो सबके ऑर्डर यहाँ पे फिल नहीं हुए, किसी का यहाँ पे, किसी का यहाँ पे, किसी के यहाँ पे। तो बोलने का मतलब यही है कि बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग रह जाते हैं। अब ये ऑर्डर फिल नहीं हो पाया तो इसी ऑर्डर को फिल करने के मार्केट फिर से दोबारा आया और फिर नीचे जो है मार्केट गिरा है। तो इसी को बोलते हैं पेंडिंग ऑर्डर छूट जाना। इसलिए मार्केट जो है बाद में वापस आता है ताकि ऑर्डर को कंप्लीट कर सके और प्राइस जो है फेयर हो सके, इसलिए वो वापस आता है। इसी वजह से नाम है फेयर वैल्यू गैप। मार्केट को फेयर प्राइस पसंद होता है, इसलिए वो एक जगह बनाता है, एक जोन बनाता है, एक लोकेशन बनाता है, वहां पे दोबारा आता है और फिर मार्केट जो है अपने डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। सो चार्ट पे इम्बैलेंस कैसे पहचाने, इस ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। सो इम्बैलेंस मोस्टली 3 कैंडल पैटर्न में दिखता है। सो यहाँ पे जो इम्बैलेंस है वो मोस्टली 3 कैंडल पैटर्न में दिखता है। पहला आता है
इसमें बुलिश इम्बैलेंस, इसमें क्या आता है, बुलिश इम्बैलेंस आता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा से राइटिंग में समझ नहीं आया, ये बुलिश इम्बैलेंस आता है। दूसरा क्या होता है आपका, जो बेयरिश इम्बैलेंस है, ये क्या होता है, बुलिश दोनों में बी भी आता है, लेकिन बुलिश इम्बैलेंस ये फर्स्ट वाला है और बेयरिश इम्बैलेंस ये सेकंड वाला है। पहली कैंडल जो है बुलिश इम्बैलेंस की अगर हम बात करें, तो पहली कैंडल क्या होती है, छोटी होती है, फिर बेस होती है, बीच वाली कैंडल स्ट्रांग होती है, और तीसरी कैंडल कि पहले कैंडल की बॉडी से ओवरलैप नहीं करता हो। तो मैं जो फर्स्ट जो मैं बताया हूँ, बुलिश कैंडल जो बुलिश जो इम्बैलेंस है, उसको मैं बताता हूँ कि कहाँ पे कैसे बनता है। तो बुलिश जो एफवीजी है वो कैसे बनता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मार्केट अप साइड मूव कर रहा है, ठीक है, ये मार्केट अप साइड मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो लास्ट कैंडल है, ये लास्ट कैंडल, ये जो है, ये फर्स्ट कैंडल हो गया, ये सेकंड कैंडल हो गया, और ये थर्ड कैंडल हो गया। अब ये तीनों के बीच में देखो, ये वाला फर्स्ट कैंडल के, ये देखो, ये फर्स्ट कैंडल का ये हाई है, ठीक है, और उसके बाद भी ये थर्ड कैंडल का ये लो है। इन दोनों के बीच में जो है एक जो गैप है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, इसी एफिशिएंसी क्या होते हैं, इसी को बोलते हैं अपन, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, बुलिश इम्बैलेंस बोलते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि बीच का गैप क्या होता है, बुलिश इम्बैलेंस होता है, बिकॉज हम किसके लिए देख रहे हैं, बुलिश इम्बैलेंस के लिए देख रहे हैं, तो ये बीच का जो गैप होगा वो बुलिश इम्बैलेंस होगा। अब इसी में अगर हम बात करें बेरिस इम्बैलेंस की, तो उसको देखते हैं हम कहाँ पे और कैसे बनता है, ठीक है। तो बेरिस इम्बैलेंस जो है, मैं यहाँ पे जो मार्क करके रखा हूँ वो आपको समझ सकते हो एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पे जो है वो किसका एग्जाम्पल है, ये क्या है, 15 मिनट की चार्ट में, ये हमारा फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बन जा रहा है, ये फर्स्ट कैंडल ये वाला, सेकंड ये वाला, और थर्ड ये वाला। तो इन तीनों के बीच में जो इम्बैलेंस है वो सेकंड कैंडल ये है, बिकॉज इसका लो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, ये वाला लो। उसके बाद जो है इसका जो हाई है वो ये है, ठीक है, थर्ड वाला कैंडल का हाई है, फर्स्ट वाला कैंडल का लो। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच जो गैप है उसी को क्या बोलते हैं अपन, बियरिश इम्बैलेंस। समझ आ रहा है आपको? तो याद रखो इस चीज को कि बॉडी बड़ी होनी चाहिए, बॉडी बड़ी होनी चाहिए, वीक कम होना चाहिए, मूव जो है एक्सप्लोसिव होना चाहिए। समझ आ रहा है? जैसे कि यहाँ पे बॉडी जो है ठीक ठाक बड़ी है, ठीक है, और यहाँ मोमेंटम भी अच्छा खासा इस कैंडल में आया है, तभी यहाँ पे मोमेंटम अच्छा खासा होगा, तभी यहाँ पे क्या होगा, फेयर वैल्यू गैप बनेगा, एफवीजी बनेगा, ठीक है। और वो एफवीजी दो टाइप्स के होते हैं, बेरिश और बुलिश, ठीक है। सो अब देखते हैं हम इम्बैलेंस के टाइप्स, टाइप्स ऑफ इम्बैलेंस। तो हमारे पास जो है दो टाइप्स के इम्बैलेंस होते हैं, और उसके बाद तीसरा एक और होता है टाइप्स, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो टाइप होता है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस, जिसमें क्या होता है कि बड़ी कैंडल होती है। जैसे कि फर्स्ट कैंडल क्या होती है, यहाँ पे बड़ी कैंडल होती है। उसके बाद जो क्लियर डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि मैं पिछले वाले एग्जांपल में आपको दिखाया था कि फर्स्ट कैंडल बड़ी होनी चाहिए, दूसरी जो कैंडल है उसमें क्लियर डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिल रहा है, और उसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी रिएक्शन। इसके बाद जो है हाई प्रोबेबिलिटी रिएक्शन, जैसे कि फर्स्ट कैंडल ठीक-ठाक बड़ी होनी चाहिए, दूसरे कैनाल में क्लियर डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। उसके बाद जो है हाई प्रोबेबिलिटी रिएक्शन, यहाँ पे कितना बड़ा रिएक्शन है आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये चीज़ आपको होनी चाहिए। इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस। समझ आ रहा है आपको? उसके बाद हम देखेंगे वीक इम्बैलेंस। तो वीक इम्बैलेंस किसे बोलते हैं? तो छोटा गैप होता है। छोटा गैप होता है मतलब गैप रहता है बट छोटा होता है, और ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है। उसके बाद आता है आपका तीसरा जो मैं बताने वाला था, फेस वर्सेस मिटिगेटेड। फेस को हम क्या बोलेंगे? फेस को हम उसे बोलेंगे जिसमें जो है प्राइस कभी वापस नहीं आया हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पास देखो, ठीक है, यहाँ पास क्या है कि एक इम्बैलेंस यहाँ पे हमारे पास पड़ा है। कौन सा? ये वाला लेवल। मैं आपको दिखाता हूँ पहले, ठीक है। ये वाला जो लेवल है, यहाँ पे जो इम्बैलेंस है एक, ये यहाँ से यहाँ तक का जो इम्बैलेंस है, ये अभी क्या है, पेंडिंग है। मतलब ये इम्बैलेंस जो है फिल नहीं हुआ है, तो ये क्या होगा, फ्रेश इम्बैलेंस होगा, ठीक है। उसके बाद मिटिगेटेड। मिटिगेटेड मतलब जैसे कि ये वाला हमारे पास एक इम्बैलेंस था, ठीक है, इम्बैलेंस था, एफवीजी था, वो क्या हो चुका है, अब फिल हो चुका है। इसका मतलब एक बार जो इम्बैलेंस है वो फिल हो जाता है, उसके बाद उसका कोई वैल्यू नहीं होता। मतलब बहुत कम चांस है कि वहां से आपको जो है रिजेक्शन देखने को मिले। तो हमेशा क्या है, आपको जो है फ्रेश जो इम्बैलेंस है उसी को ट्रेड करो। आप इम्बैलेंस मार्क कर लो, उस जगह पे आए और आपको जो है एक कंफर्मेशन दे, तभी आपको वहां से ट्रेड प्लान करना है विथ कंफर्मेशन, ठीक है। विथ कंफर्मेशन ही आपको वहां पे क्या करना है, ट्रेड प्लान करना है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्राइस इम्बैलेंस में क्यों आता है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। प्राइस जो है इसलिए वापस आता है क्योंकि इसमें मैं 4 पॉइंट बताऊंगा आपको, जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट क्या होगा,
कि जो है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स इनकम्प्लीट होते हैं, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाई कोई भी इंस्टीट्यूशन स्मॉल लॉट से ट्रेड नहीं करता, उनके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होता है। ठीक है? तो उनके जो ऑर्डर है वो पेंडिंग रह जाते हैं, इनकम्प्लीट रह जाते हैं। उसी ऑर्डर को फिल करने के मार्केट जो है फिर से वापस आता है कहाँ पे? इम्बालेंस पे, एफवीजी पे। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है आपका एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी ढूँढता है। मतलब जो है, जो हमारा जो ट्रेडिंग का जो स्ट्रक्चर बना है मार्केट का, ठीक है? वो क्या बनना है कि एक ऐसा एल्गोरिथम तैयार किया है, जिसमें क्या होता है कि एक जो एफिशिएंसी बनाता है खुद मार्केट ही, उस मार्केट को फिर से जो है फ़िल करने के लिए आता है। इसमें जो बहुत लोग के एसएल ही भी हिट हो जाते हैं और बहुत लोग के टीपी भी हिट हो जाते हैं, अगर आपका डायरेक्शन जो है सही या गलत हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा जो होता है कि मार्केट सिमेट्री फॉलो करते हैं। मार्केट सिमेट्री फॉलो करते हैं इसका मतलब ये है कि मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट जो है कभी भी एक ही डायरेक्शन में से सीधा-सीधा ट्रेड नहीं करता। वो क्या करता है, एक साइड मूव आता है, फिर 50% रिट्रेसमेंट आता है, फिर जाता है, फिर 50% रिट्रेसमेंट, फिर जाता है, फिर 50% रिट्रेसमेंट। तो इस टाइप से मार्केट प्ले करता है। हर बार का 50% नहीं होता, कई बार जो है आपका 75% रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाता है, कभी-कभार 25% आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाता है। लेकिन एक जो रिट्रेसमेंट है, वो आता है, जिसको हम पुल बैक के नाम से भी हम जानते हैं। बिकॉज़ पुल बैक का मतलब ये होता है कि वहाँ पे बहुत लोग के जो है एसएल चले जाते हैं, जिससे जो है मार्केट को एक लिक्विडिटी मिलती है और लिक्विडिटी के मिलने के साथ-साथ वहाँ पे जब मार्केट नीचे आता है, तो वो जो है अपने इम्बालेंस को टैप करके ही रिएक्शन देता है। जहाँ पे आप स्मॉल कन्फर्मेशन के साथ जो है, आप जो हायर टाइम फ्रेम का जो टारगेट है, वो रख सकते हो। चौथा पॉइंट आता है यहाँ पे लिक्विडिटी बैलेंस करनी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50% रिट्रेसमेंट देने के बाद ही मार्केट जो है अप या डाउन जो भी डायरेक्शन है, जो भी बियास है, उसके अकॉर्डिंग वो जाता है। तो ये कोई डिटेल साइकोलॉजी नहीं होता, ना कि नीच रिएक्शन नहीं होता। ये पूरा जो है एल्गोरिथम का गेम है। इसलिए फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, इंडेक्स हो, स्टॉक्स हो, हर मार्केट में काम करता है। सो यहाँ पे हम देखेंगे इसके बाद इम्बैलेंस प्लस मार्केट स्ट्रक्चर। आप इसके पहले वाला जो टॉपिक है वो समझ गए। अब हम देख रहे हैं इम्बैलेंस प्लस मार्केट स्ट्रक्चर। एक गोल्डन रूल जो है याद रखना। इम्बैलेंस अकेला जो है सिग्नल नहीं होता। ये आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है। अगर मार्केट हायर हाई, हायर लो बना रहा है, जैसे कि मार्केट जो है यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना रहा है, तो आपको जो है सिर्फ बुलिश इम्बैलेंस ढूँढना है। यहाँ पे आपको जो है बुलिश इम्बैलेंस ही ढूँढना है। यहाँ पे बुलिश इम्बैलेंस बन सकता है, यहाँ पे बुलिश इम्बैलेंस बन सकता है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। अगर मार्केट अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब जो है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो अगर इस टाइप से मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है, तो आपका जो स्ट्रक्चर ये कहता है कि आपको जो है बेयरिश इम्बैलेंस ढूँढना पड़ेगा। तो बेयरिश इम्बैलेंस जो ऊपर मिलेगा आपको, ठीक है? यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे इस टाइप से इस ज़ोन में मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपको जो है अपने ज़ोन मार्क करने आना चाहिए। आप इम्बैलेंस ही मार्क कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप बुलिश इम्बैलेंस को ट्रेड कर रहे हो, तो आपको जो है हायर हाई और हाई लो बन रहा है, तभी आपको बुलिश इम्बैलेंस ट्रेड करना है। अगर लोअर हाइस और लोअर लो बन रहा है, तो आपको सिर्फ बेरिश इम्बैलेंस ट्रेड करना है। इंस्टीट्यूशन ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करता। इस चीज को आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं वो जो है हाई टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। वीकली बियास, डेली बियास प्लस H4 का जो डायरेक्शन होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, उसको वो फॉलो करते हैं इंस्टीट्यूशन। तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो आपके लिए एक बेस्ट जो है आइडिया है, जो कि बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है आपकी ट्रेडिंग करने का। क्या हो सकता है वो? हाई टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखो, हाई टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस देखो, देन लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री करो और जो है हाई टाइम फ्रेम का जो लिक्विडिटी है, जैसे कि डे का हाई, डे का लो, वीक का हाई, वीक का लो, ये आप टारगेट करने स्टार्ट कर दो। गारंटीड कि आप जो है प्रॉफिटेबल जो ट्रेडर है वो बन जाओगे। तो इसके बाद एक और टॉपिक है जिसको आपको समझना ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। इम्बैलेंस प्लस लिक्विडिटी। आपको पता चल गया कि इम्बैलेंस में आने के बाद आपको जो है ट्रेड प्लान करना है। बट उसके साथ-साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी किस साइड है। मार्केट जो है रैंडम नहीं चलता। मार्केट जो है लिक्विडिटी से निकलता है और लिक्विडिटी की तरफ जाता है। अगर आप ट्रेडर हो और प्रॉफिटेबल नहीं हो, आपके एसएल हिट हो रहे हैं,
इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है आपका एसएल हिट करके किसी और का टीपी है वो देने जाता है। समझ आ रहा है आपको? या फिर अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो क्या करेगा कि आपको प्रॉफिट देके किसी के एसएल हिट करने जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है। अक्सर ऐसा होता है कि पहले हाइस लॉस को स्वीप होता है, ठीक है? फिर रिटेल ट्रेडर्स क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं। उसके बाद जो एग्रेसिवली वन साइड मूव आता है, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा और आप देखे भी होंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। उस मूव में इम्बैलेंस बनता है, ये आपको देखना है। बेस्ट ट्रेड्स तब मिलते हैं जब लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका हो या फिर हो जाए, स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाए। फिर प्राइस इम्बैलेंस पे वापस आए देन आपको जो है आपका जो लेवल है वो मिल जाएगा। देन स्मॉल कंफर्मेशन के साथ जो है आप जो है अपने डायरेक्शन में बैठ सकते हैं और ट्रेड को लॉन्ग टाइम में होल्ड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको एक कंप्लीट जो ट्रेडिंग मॉडल है वो आपको मैं बताना चाहूंगा, जिसको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप इम्बैलेंस स्टडी। जिसमें आपको क्या करना है? पहला, हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड मार्क करो। दूसरा क्या होगा कि आपका जो स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसको जो है आइडेंटिफाई करो। तीसरा रहेगा इम्बैलेंस जोन ड्रॉ करो। चौथा क्या रहेगा आपका कि रिट्रेसमेंट का पेशेंसली से वेट करो। और पांचवा, लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लो, जैसे हो गया आपका बॉस हो गया, चौक हो गया, रिजेक्शन कैंडल। इन तीनों के टॉपिक में मेरा वीडियो बन चुका है। अगर आपको बॉस चौक समझना है तो आप उस चीज को भी देख सकते हैं। उसके बाद छठवा रहेगा आपका स्टॉप लॉस, बैलेंस की नीचे या ऊपर। टारगेट आपका क्या होने वाला है? प्रीवियस हाई लो, जो कि हो सकते हैं H4 का हाई हो सकता है, लो हो सकते हैं, डेली का हाई लो हो सकते हैं या फिर वीकली का हाई लो हो सकता है। लिक्विडिटी एरिया जो है आपको देखना है। सो इसमें जो है सबसे मिनिमम जो रिस्क रिवॉर्ड मैं बता रहा हूँ वो रहेगा 1:3 रहेगा, या फिर 1:2 और 1:3, ये आपका सबसे मिनिमम है। और मैक्सिमम जो है आपका जब टारगेट बड़ा आपको दिखेगा कि डेली का हाई डेली का लो या फिर वीकली का हाई वीकली का लो, तो आपका टारगेट जो है 1:5 टू 1:10 भी जा सकता है। एक चीज याद रखना कि आपको नो कन्फर्मेशन मतलब नो, इस चीज को आपको याद रखना होगा। ठीक है गाइस, अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप ट्रेडिंग करते हो तब आप करते हो। जैसे इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक आएगा आपका, हर इम्बैलेंस को ट्रेड करना। ये क्या होता है? एक कॉमन मिस्टेक है जो हर ट्रेडर करता है। अगर वो ट्रेडर करता है तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है। हाई टाइम फ्रेम का जो डायरेक्शन है उसको इग्नोर करना, ये भी आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। ठीक है? फोमो में एंट्री लेना, ठीक है? आपको फोमो में एंट्री नहीं लेना है। टाइट स्टॉप लॉस, ठीक है? बिना स्ट्रक्चर के, ये भी आपका सबसे बड़ा जो गलती हो सकता है। ठीक है? इम्बैलेंस को सिग्नल समझना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को देख के इम्बैलेंस को सिग्नल समझ रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलती होने वाली है। इम्बैलेंस जो है एंट्री नहीं है। इस चीज को आपको समझना होगा कि जो इम्बैलेंस आप समझ रहे हो वो एंट्री नहीं है। इम्बैलेंस एक लोकेशन है जहां पे आपको जो एक कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेना है और अपना टारगेट जो है लिक्विडिटी को बनाना है। ठीक है? तो यहाँ पे जो है मोस्ट ट्रेडर क्या चाहते हैं आपको ये समझना होगा। मोस्ट ट्रेडर चाहते हैं कि सिग्नल्स, इंडिकेटर्स या फिर शॉर्टकट्स। लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं लोकेशन, टाइमिंग, कंफर्मेशन। इम्बलेंस आपको लोकेशन देता है, समझ आ रहा है आपको? इम्बलेंस जो है आपको लोकेशन देता है। अगर आप इसको कंबाइन कर दो देन आपको डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के साथ, तो आपको जो है डेली सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में इम्बैलेंस लिख दो यार, मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट करो। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है? मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।